प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी, पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, तो उनका लिंक चैप्टर फर्स्ट, मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। उन चैप्टर की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उस प्लेलिस्ट को, आज के वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका डिटेल मैंने दे दिया है, आप जाकर वहाँ उनको देख सकते हो। बच्चों, मैंने साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया, हमारा चैप्टर फर्स्ट साइंस का मैटर इन सराउंडिंग अस, उसका भी मैं आपको लिंक भेजूँगा। प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आप हमारे कोचिंग सेंटर से जुड़ना चाहते हैं तो सर ये 2 हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप इनसे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे कोचिंग सेंटर से जुड़ सकते हैं या हमारे कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि चैप्टर 4 का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कहता होता क्या है, या अगर मैं इसको तोड़ूँ, मैं पूरे को तोड़ूँ, एक मेरे पास होता है लीनियर और एक मेरे पास होता है इक्वेशन और एक मेरे पास होता है वेरिएबल। मैं सबको तोड़ता हूँ वन बाय वन। वैसे तो मैंने वेरिएबल की डेफिनेशन, जो वेरिएबल क्या होता है हिंदी में, है ना, वेरिएबल का मतलब होता है हिंदी में चर होता है। तो जो चर होता है, जो वेरिएबल होता है, वो मैंने आपको चैप्टर 2 में सही से डिफाइन कर दिया था, चैप्टर 2 में सही से परिभाषित कर दिया था। इस पूरे को हिंदी में कहते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले लीनियर इक्वेशन, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसको हिंदी में कहते हैं सर। प्यारे बच्चों, देखते हैं वेरिएबल क्या होता है ना। डिफाइन करते हैं किसको, पहले वेरिएबल को, है ना। डिफाइन करते हैं वेरिएबल को कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल बोलें, इसको कहें हम चर बोलें, वेरिएबल कहें या कहें चर, क्या होता है सर। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड, फिक्स नहीं बोलेंगे, डिफरेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिफरेंट बोलेंगे। अ सिंबल हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। अ सिंबल हैविंग different numerical value is called variable। हिंदी में ऐसा प्रतीक या चिन्ह जिसका मान स्थायी नहीं होता, ये हिंदी मीडियम वाला बच्चों के लिए है, जिसका मान स्थायी नहीं होता उसे चर कहते हैं, उसे चर कहते हैं। चर नहीं, दो चरों वाले, है ना, चर बोलेंगे, वेरिएबल, हाँ चर बोलेंगे, उसे कहते हैं चर कहते हैं, है ना। अच्छा, देखो प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि द सिंबल हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी ऐसा सिंबल कुछ भी हो सकता है। सिंबल ए भी सिंबल है, बी है, बी भी सिंबल है, सी भी अपना में एक सिंबल है, डी भी अपना में एक सिंबल है। सिंबल कुछ भी हो सकता है। सिंबल ए हो सकता है, मैं बोलूँ ए, ये भी सिंबल है, बी, ए भी एक प्रतीक है, सी ये भी सिंबल है, डी ये भी सिंबल है, ई ये भी सिंबल है, कुछ भी लिखते हैं ना, सारे सिंबल है। सिंबल बोलो तो हम इनको बोलते हैं चिन्ह बोलते हैं, है ना। अब सर वेरिएबल का एग्जाम्पल, अगर बात करें वेरिएबल के एग्जाम्पल क्या होते हैं, देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं वेरिएबल का एग्जाम्पल की बात करूं, देखो सर, जितने भी आपके पास समझो ना, आपके अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ाबेट मतलब सुने आपने, ABCD, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल आते हैं, इनको बोलते हैं वेरिएबल।
तो इनकी जो वैल्यू होती है ना, इनकी वैल्यू कभी कभी भी फिक्स नहीं होती, इनकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती, हमेशा बदलती रहती है। मतलब कभी आपको x की वैल्यू कुछ आएगी, कभी x की वैल्यू कुछ आएगी, कभी x की वैल्यू a आएगी, कभी x की वैल्यू 1 आएगी, कभी x की वैल्यू 2 आएगी। मतलब ये अपनी बात पर टिका नहीं रहता। जैसे कुछ आदमी होता है ना, वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, नहीं बोलते वो झूठ, कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे, तो वो अपनी बात पर अपने जबान के पक्के नहीं रहते, अपनी जबान के पक्के नहीं रहते। वो कभी 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 कुछ बोला, कभी कुछ बोला। जैसे मैंने पूछा बेटा कि होमवर्क क्यों नहीं किया, तो कहा सर आज, सर मेरे घर में ना कल रात को लाइट नहीं थी। अच्छा, क्यों नहीं किया? सर मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, सर मेरे फ़ोन में नेट नहीं था, सर मेरे फ़ोन में, है ना, मेरे घर में एक ही फ़ोन, उसको पापा ले गए थे, है ना, और मेरा फ़ोन में सर हम 2 भाई बहन हैं, तो मेरी बहन होमवर्क कर रही थी या मेरा भाई होमवर्क कर रहा था। तो ये तुम लोग ऐसे झूठ बोलते रहते हो, है ना, तो तुम अपनी बात पर टिके हो। अब एक चीज़ बोलो ना, कभी कुछ कभी कुछ। तो ऐसे ही जो ए बी सी डी वगैरह होते हैं, है ना, ये जो वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है, लगातार बदलती रहती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम वेरिएबल। वेरिएबल बोलो तो इसे बोलते हैं हम अचर। क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। नीचे क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ प्यारे बच्चों, यार आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर आपने अभी वीडियो लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक कर दो, कर दिया, और शेयर भी कर दिया करो दोस्तों के साथ यार। ठीक है, ठीक है सर। वेरिएबल हो गया सर, बिल्कुल। बट वेरिएबल वेरिएबल के बाद बात करेंगे, वेरिएबल तो हो गया सर, है ना। फिर एक होता है इक्वेशन, लीनियर पे आ रहा हूँ मैं, अब होता है इक्वेशन, है ना। इक्वेशन क्या होता है सर? जब बात करते हैं इक्वेशन की, यानी बात करते हैं समीकरण की। अगला बात करेंगे सर इक्वेशन की, है ना। इनको बेटा बाद में राइट डाउन कर लिया करो, आप पहले ना चीज़ों को समझ लो। ये समझ गए सर आप, है ना, समझ गए? तो उम्मीद हो आपने बाद में राइट डाउन कर लेना। बात करते हैं इक्वेशन की, बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन क्या होता है, यानी समीकरण क्या होता है? बात करते हैं इक्वेशन की, यानी कि समीकरण की। इक्वेशन यानी कि समीकरण की, इक्वेशन यानी कि समीकरण की, है ना। कि सर इक्वेशन क्या होता है, यानी कि समीकरण होता क्या है? ठीक है सर, है ना। इक्वेशन क्या है यानी कि समीकरण क्या है? क्यों भाई लोंडे, है ना। इक्वेशन यानी कि समीकरण। देखो बेटा, इसको डिफाइन करूँ मैं पहले आपके लिए, तो ऐसे बोल सकते हैं कि अ एल्जेब्रिक, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों बोलूँ मैं, सीधा पॉलिनोमियल ना बोल दूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ले लो। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग इक्वल टू, हैविंग इक्वल टू, इसको बोलते ब्रैकेट में इक्वल टू साइन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग इक्वल टू साइन इज कॉल्ड इक्वेशन, इज कॉल्ड इक्वेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? पर हिंदी में लिखा जाता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा बीज गणितीय व्यंजक, ऐसा बीज गणितीय व्यंजक जिसमें इजगल टू, ऐसा ना, इजगल टू का साइन, साइन को बोलते चिन्ह, साइन को बोलते चिन्ह आता है। ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें इजगल टू का साइन आता है, उसे समीकरण कहते हैं, है ना। अच्छा मुझे बता, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर एक बार समझा दो। बिल्कुल सर, मैं समझाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर यार। देखो सर, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है यार, आप लोगों को ये भी नहीं पता यार। एक काम करो भाई, जल्दी से फटाफट यार, जो चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल चैप्टर 2 है ना मैथ्स का, उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है बेसिक चीज़ें, कि कांस्टेंट क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, सब कुछ मैंने उसमें समझाया हुआ है। उसमें मैंने आपको एक एक चीज़ें डिटेल में समझाई हुई हैं, एक एक चीज़ें डिटेल में समझाए हुए हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो एक होता है, है ना। तो सर एक होता है मेरे पास क्या होता है प्यारे बच्चों,
इक्वेशन होता है ना, इक्वेशन क्या होता है? देखो सर, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जैसे एग्जांपल दिया मैंने कहा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कुछ भी बोल दिया मैंने, अरे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब जिस बच्चों को नहीं समझा, जो बच्चा ये नहीं समझ पा रहा कि बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, वो ये समझो कि अगर आप अपने आसपास जो भी एक्स वाई जेड देखते हो, जो भी आप अपने आसपास ए बी सी डी एक्स वाई जेड देखते हो, वो अपने आप में क्या है, उसे बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि उसे हिंदी में बोलेंगे बीजगणितीय व्यंजक। अब एक्स वाई जेड एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें इक्वल टू का साइन लगा देता हूं, कौन सा साइन लगाता हूं, इक्वल टू का, मैंने कहा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो अगर एक्स पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड था, है ना, तो सर पहले ही मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। अब मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड में क्या लगा दिया, इक्वल टू का साइन लगा दिया, तो सर ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। सर ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। सर मैंने कहा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 बोलते मैंने, एक्स प्लस वाई इक्वल टू मैंने क्या बोल दिया 5। अगर ये सिर्फ एक्स प्लस वाई होता तो ये मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता। अब मैंने क्या बोल दिया, एक्स प्लस वाई और इक्वल टू में क्या लगा दिया 5 लगा दे, इक्वल टू में क्या लगा दिया 5, एक्स प्लस वाई बराबर 5 लगा दिया, ये बन गया इक्वेशन। क्या बन गया, इक्वेशन। और इक्वेशन बोलो तो समीकरण। लिखा ना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग इक्वल टू साइन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन आता है उसे बोलते हैं इक्वेशन, उसे बोलते हैं समीकरण। ठीक है भाई, भाई समीकरण बोलते हैं ना, बोलते हैं समीकरण बोलते हैं। हमारे साथ एक बच्चा है, ये कह रहा बोलते हैं, है ना। देखो बेटा मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, ये मेरे पास एक पोलिनोमियल था, एक बहुपद है। अगर मैं इसमें इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ, मैंने मान लो इक्वल टू 0 लगा दिया, इक्वल टू लगा दिया 0, तो सर ये क्या बन गया, ये बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सॉरी माफ पे चाहता हूँ, क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। क्या बन गया ये, इक्वेशन। इक्वेशन बोले तो समीकरण बन गया बेटा। क्या बन गया बेटा, समीकरण बन गया। कुछ भी एग्जांपल बोल सकता हूँ बेटा मैं, जैसे मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 9, 2x प्लस 9, ये भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है सर, ये भी एग्जाम्पल किस चीज़ का, इक्वेशन का, क्योंकि यहाँ पर किस चीज़ का साइन आ रहा है, इक्वल टू का साइन आ रहा है। किस चीज़ का साइन आ रहा है, इक्वल टू का साइन आ रहा है, ये मेरे लिए क्या है, इक्वेशन है ना। तो प्यारे बच्चों मैं अभी तक 2 चीज़ आपको समझा चुका हूँ। क्या क्या सर, एक मैं आपको वेरिएबल समझा दिया, मैंने इक्वेशन समझा दिया, है ना। तो क्या कह रहा है, चैप्टर का नाम क्या था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यार देखो इक्वेशन में समझा दिया मैंने, ठीक है, वेरिएबल में समझा दिया। अब लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर, लीनियर का मतलब होता है हिंदी में रेखिक, है ना। तो समझाओ सर। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, देखो भाई मैं एक काम कर रहा हूँ, ठीक है, एक काम कर रहा हूँ कि अभी ना आपको मैं इक्वेशन समझा दिया मैंने, अब मैं समझाऊंगा आपको लीनियर। अभी मैंने समझाया इक्वेशन, फिर समझाया मैंने वेरिएबल, अब मैं समझाऊंगा लीनियर इक्वेशन। क्या समझाऊंगा, लीनियर इक्वेशन, दोनों एक साथ समझाऊंगा ना। मतलब मैं लीनियर को ना, मैं लीनियर को अकेला नहीं समझा पाऊंगा मैं, अगर मैं इसके साथ इक्वेशन डालता हूँ ना तो सही से इसकी मतलब मैं समझा पाऊंगा। अब जैसे 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 मैंने कहा पापा, मैंने कहा पापा, तो पापा मतलब, तुमने कहा पापा यार, मैंने कहा मम्मी, तो मम्मी मतलब मम्मी होती है। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पापा, तो मतलब मेरे पापा। अगर मैं बोलता हूँ तुम्हारे पापा, तो तुम्हारे माइंड में तुम्हारे पापा की फोटो आएगी, है ना। तो वही बात है लीनियर इक्वेशन, तो मुझे एक साथ बोलना पड़ेगा ना। तो मैं आप डिफाइन करूंगा लीनियर इक्वेशन क्या होता है, यानी रेखिक समीकरण क्या होता है सर। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों अब जरा बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे, जरा बात करेंगे हम किसकी, लीनियर इक्वेशन की। किसकी सर, लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन क्या होता है ना। तो उम्मीद करता हूँ सर जो अभी समझाए समझ गए होंगे आप, है ना सर, ये चीज़ समझे आप। अरे मित्रों जल्दी बोलो, समझाने समझे आप, समझ गए हैं, चलिए सर आगे बढ़ते फिर। ठीक है सर, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, बात करते हैं, मैं बात करता लीनियर इक्वेशन किस चीज़ के सर, लीनियर इक्वेशन की बात करता मैं, लीनियर इक्वेशन, ये आधा आधा पीला आधा नीला ना, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की।
यानी हिंदी में क्या बोल देंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे इसको रेखिक समीकरण। क्या सर, रेखिक समीकरण। देखिए सर, सर ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है। देखो बच्चों, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, मैं बोल सकता हूँ सिंपल, इसको ऐसे बोल सकता हूँ, अ इक्वेशन, अगर मैं अगर लीनियर इक्वेशन अगर लीनियर इक्वेशन को मुझे डिफाइन करना है, लीनियर को, तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि इक्वेशन है, अ इक्वेशन, अ इक्वेशन, अ इक्वेशन हैविंग डिग्री वन, अ इक्वेशन हैविंग डिग्री वन is called linear equation. equation having degree 1 is called linear equation. सर हिंदी मतलब क्या है इसका, हिंदी मतलब ऐसा है, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसकी घात एक होती है, ऐसा समीकरण जिसकी घात एक होती है, जिसकी घात एक होती है, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। देखिए सर क्या करा ये, और इक्वेशन हैविंग डिग्री वन, यानी ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री वन होती है, ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होती है, वन होती है। अब सर इक्वेशन की डिग्री वन होने का मतलब क्या है। देखो बच्चों, फिर बोल रहा हूँ मैं, जिन बच्चों ने हमारा चैप्टर 2 पढ़ा है, जिन बच्चों ने हमारा चैप्टर 2 पढ़ा है, किसका, मैथ्स का, वो बच्चा सब समझ जाएगा, वो समझ गया कि डिग्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छा, आई क्वेश्चन, देखो ऐसा क्वेश्चन जिसकी डिग्री एक होती है। डिग्री एक का मतलब क्या है, देखो बेटा, देखो बच्चों समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस वाई, ठीक है, मैंने कहा x प्लस 5x प्लस वाई, मैंने कहा एक्स क्यूब प्लस 6xy प्लस 4। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी पावर, इस जो मेरे पास, ये मेरे पास जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, इसकी पावर है 2, इसकी पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। यहाँ पर इसकी कोई पावर है, यहाँ पर कोई 2 पावर 3 पावर 4 पावर आ रहा है नहीं, तो जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है 1, तो इसकी डिग्री क्या मानी जाएगी 1। यहाँ पर ये जो मेरे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये जो मेरे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 3, इसकी डिग्री कितनी है 3, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3। डिग्री क्या होती है, मैंने आपको समझाया था, कि मैंने आपको चैप्टर 2 में समझाया था कि किसी भी पॉलिनोमियल की, किसी भी, चाहे तुम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलो चाहे पॉलिनोमियल बोलो, चाहे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलो चाहे पॉलिनोमियल बोलो, तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो सबसे बड़ी पावर होती है, जो उसकी सबसे बड़ी पावर होती है, वह इसकी डिग्री होती है, वह इसकी डिग्री होती है। अब सर मेरे पास अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है, मेरे पास कोई इक्वेशन दिया हुआ है, और अगर उसकी डिग्री, अगर उसकी डिग्री 1 है, उसकी डिग्री 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, अगर उसकी डिग्री 1 है, तो उसको बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन, इन ओनली बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। सर एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल देने भाई, लो भाई एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, आपको एग्जांपल चाहिए ना, लो भाई एग्जांपल लो, तुम भर भर के एग्जांपल लो, तुम भर भर के लो, भर भर के लो। देखो सर, मैंने एग्जांपल दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 0, लिखा मैंने। सर यहाँ पर किसी की डिग्री 2 आ रही है, यहाँ पर किसी की पावर 2 है, किसी की पावर 3 है, किसी की पावर 4 है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन, ये हो गया लीनियर इक्वेशन। सर यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर किसी की पावर 2 आ रही है, किसी की पावर 3 आ रही है, नहीं, सबकी पावर क्या आ रही है 1 आ रही है, तो यहाँ पर सबकी पावर 1 आ रही है, इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, इसे भी बोलेंगे लीनियर इक्वेशन।
ये मैंने x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लिखा है 2x प्लस 8। यहाँ पर किसी की पावर 3 आ रही है, किसी की पावर 4 आ रही है, किसी की पावर 5 आ रही है, नहीं, सबकी डिग्री की सबकी पावर क्या आ रही है 1 आ रही है, सबकी पावर क्या है यहाँ पर 1। इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, है ना। कोई बच्चा करेगा सर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, क्या इसको लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे? मैंने कहा बेटा बिल्कुल इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्यों? इसकी डिग्री 1 है, इसके ऊपर 2 पावर आ रहा है नहीं, 3 आ रहा है नहीं, इसकी डिग्री है 1, तो इसको बोलेंगे सर लीनियर इक्वेशन। समझ गए प्यारे बच्चों? समझ गया लीनियर इक्वेशन, है ना। ठीक है सर, तो मैंने क्या समझाया आपको? मैंने पहले समझाया वेरिएबल, फिर मैंने समझाया आपको इक्वेशन, फिर मैंने समझाया लीनियर इक्वेशन। अब प्यारे बच्चों अगला जो टॉपिक है वो पढ़ा था आपने क्लास 8th में। वो कहाँ पढ़ा था आपने? क्लास 8th में। तो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम क्या? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल यानी एक चर वाला, एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी कि एक चर वाला रैखिक समीकरण। अच्छा ठीक है सर, जरा इसकी तरफ बढ़ते हैं कि सर एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या समीकरण होता है? क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? देखो बच्चों मैंने अभी समझाया लीनियर इक्वेशन, अब मैंने आगे लिखा दिया वेरिएबल, आगे लिखा दिया मैंने वेरिएबल। देखो प्यारे बच्चों इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करेंगे अ इक्वेशन, ऐसे बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन तो है पर वन वेरिएबल, तो मैं लिखूंगा अ लीनियर इक्वेशन, अ लीनियर इक्वेशन, अ लीनियर इक्वेशन हैविंग, अ लीनियर इक्वेशन हैविंग ओनली वन वेरिएबल, a linear equation having only one variable, a linear equation having only one variable is called linear equation in one variable। हिंदी में मैं बेटा हिंदी में सिर्फ लिखा देता हूँ मैं ना, मैं हिंदी में आपको बोल देता हूँ, आप लिख लेना। हिंदी में लिखो बेटा, हिंदी में ऐसा रैखिक समीकरण, नहीं ऐसा रैखिक समीकरण, ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें सिर्फ एक ही चर हो, ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें सिर्फ एक ही चर हो उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें सिर्फ एक ही चर हो उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। देखो सर आप कह रहे हो सर क्या कहा आपने? देखो बेटा लीनियर इक्वेशन तो मैंने बोला, मैंने कहा अ लीनियर इक्वेशन, ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें सिर्फ क्या है एक ही वेरिएबल आए। सर एक ही वेरिएबल आए मतलब? अरे एक ही वेरिएबल आए मतलब या तो उसमें सिर्फ एक्स ही आना चाहिए, या तो उसमें सिर्फ क्या आना चाहिए एक्स आना चाहिए, या सर उसमें वाई ही वाई आए या जेड ही जेड आए। मतलब सर समझे नहीं? दो बच्चों हैविंग ओनली वन वेरिएबल, वन वेरिएबल मतलब ये नहीं सिर्फ एक्स आए, मतलब देखो बेटा जैसे मैंने कहा बच्चों, जैसे मैंने कहा कि 2x माइनस 4x इज इक्वल टू 5। प्यारे बच्चों एक चीज देखो, क्या ये इक्वेशन है? हाँ सर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन आ रहा है। यहाँ पर कितने वेरिएबल आ रहे हैं? क्या यहाँ पर x के अलावा और कोई आ रहा है? क्या यहाँ पर y आ रहा है? नहीं। क्या यहाँ पर z आ रहा है? नहीं। यहाँ पर ओनली क्या आ रहा है? x आ रहा है। ओनली क्या आ रहा है? x के अलावा कुछ और आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। सर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इज इक्वल टू का साइन आ रहा है। सर ये लीनियर क्यों है? कि इसकी पावर कितनी है? एक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सर इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस पूरे में सिर्फ x आ रहा है, यहाँ पर ना तो y आ रहा ना तो z आ रहा। बेटा देखो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल आपने क्लास 8 में आपके पास चैप्टर था, ये जो जिस बच्चे ने क्लास 8 ढंग से पढ़ेगा ना, ये आपके पास चैप्टर था एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, आपके पास क्लास 8 में चैप्टर था पूरा ये, है ना।
तो 2x माइनस 4x इज इक्वल टू 5। ये क्या है सर? ये लीनियर इक्वेशन है, पर किस में? वन वेरिएबल में, है ना सर। और एग्जांपल बताओ। बता रहा हूँ भाई, जैसे मैंने कहा कि 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 8x। सर ये क्या है? अरे ये भी लीनियर इक्वेशन है, इन वन वेरिएबल। सिर्फ क्या आ रहा है यहाँ पर? ओनली x आ रहा है। ओनली क्या आ रहा है? x आ रहा है। क्या यहाँ पर x के अलावा और कुछ आ रहा है? क्या यहाँ पर x के अलावा और कुछ है? नहीं सर, ओनली x है। ठीक है सर। जैसे मैंने कहा बेटा 5y प्लस वाई अपॉन में 2 इज इक्वल टू वाई बाई 4। ये मैंने एग्जांपल दे दिया यार, ये मैंने क्या दे दिया? एक एग्जांपल दे दिया मैंने, है ना। मैंने आपको सामने एक सिंपल एग्जांपल दिया है। तो सर ये क्या है? अरे ये भी इक्वेशन है। क्यों? इज इक्वल टू को साइन आ रहा है, पर कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्यों? यहाँ पर इसकी कोई भी पावर नहीं आ रही, और क्या है? ओनली वाई। यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई। कुछ वाई के अलावा कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। तो किस चीज का एग्जांपल है सर ये? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सर ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्यों है? कि सर इस इक्वेशन में, क्योंकि इस लीनियर इक्वेशन में ओनली एक ही वेरिएबल आ रहा है, ओनली एक ही वेरिएबल आ रहा है ना। जैसे मैंने कहा एग्जांपल दिया सर, मैंने कहा 5x प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। ये भी किस चीज का एग्जांपल है? ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर एक ही वेरिएबल आ रहा है, ना यहाँ पर y आ रहा, ना यहाँ पर z आ रहा। ये एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए सर आप? ठीक है, जैसे समझ गए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझ गए। इसके बाद बात करेंगे बेटा, ये समझ गए आप, है ना। अच्छा एक और एग्जांपल लो भाई, जेड वाला। बच्चे का जेड वाला एग्जांपल दो भाई। मैंने कहा जेड प्लस 2z प्लस 5 इज इक्वल टू 6। क्या है? ये भी किस का एग्जांपल है? ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण का एग्जांपल है ना। समझ गए सर आप? अरे मित्रों, अरे समझे नहीं समझे मित्रों आप? समझ गए? चलो उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे सर आप। ये तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है ना। पहले मैंने आपको समझाया ओनली लीनियर इक्वेशन, जिसमें मैंने कहा जिसकी डिग्री एक होती है। फिर मैंने कहा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर डिग्री वन भी होगी और ओनली एक ही वेरिएबल आएगा। ठीक है। अब हाँ सर, अब मेन चीज़ समझाना भूल ही गया मैं आपको। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax प्लस बी। ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर a एंड b आर रियल नंबर। ये क्या सर? सर ये तुम बोले सर ये क्या बवाल, ये क्या बवाल आ गया? भैया यही पूरा बवाल है। सुन लो भाई, जरा पहले हिंदी मीडियम वाला बच्चे सुन लो। मैं इसका पता हिंदी मीडियम में इसका मीनिंग समझा रहा हूँ मैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हिंदी में जो दो टू नहीं बेटा, वन है। क्या आएगा? वन आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? वन आएगा। यहाँ पर वन आएगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण का, हिंदी में लिखा रहा हूं मैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप, इसको बोल सकते हैं हिंदी में सामान्य रूप। क्या बोल सकते हैं सर? सामान्य रूप। एक चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप ax प्लस बी बराबर 0 होता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप ax प्लस बी बराबर 0 होता है, जहां पर a तथा b, जहां पर a तथा b वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है सर? वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या होती है ना। दो चर वाले, फिर बोलता हूं, एक चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप ax प्लस बी बराबर 0 होता है, जहां पर a तथा b वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब सर आप करोगे सर ये क्या है, इसका मतलब समझ नहीं आया, बता दो। देखो सर,
बट ये कहा गया कि जो भी मेरे पास लीनियर इक्वेशन होता है कि वहाँ पर एक ही वेरिएबल आता है, तो वहाँ पर ना जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, चाहे इसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो चाहे जनरल फॉर्म बोलो, सुन लो, चाहे इसको तुम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो चाहे जनरल फॉर्म बोलो, ये होता है बेटा। आपको एग्जाम में आ सकता है ये, और कोई बच्चा आपको चेक कर सकता है कि बेटा ये बताओ कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्स, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आप बोलोगे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो कैसे? देखो बच्चों, जैसे मैंने कहा प्यारे बच्चों, मैंने कहा 5x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है सर, क्या सर ये इक्वेशन इससे कंपेयर नहीं कर रहा? हाँ भैया कर तो रहा है। कैसे? जिस तरह यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है, यहाँ पर 5 यहाँ पर a है, यहाँ 5 है, ये अकेला है ना, ये भी अकेला है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि a और b क्या है? रियल नंबर है। और रियल नंबर का मतलब होता है, रियल नंबर क्या होता है मैंने बताया है। और रियल नंबर मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चे कह रहे सर समझे नहीं। अब रियल नंबर का मतलब है कुछ भी नंबर है यार, कुछ भी। आज तक आपने अपने आसपास जितने भी नंबर देखे हैं, √3 हो गया, √4 हो गया, √5 हो गया, रियल नंबर मतलब लो यार। अरे दादा, 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, 4 भी रियल नंबर है, -2 भी रियल नंबर है, -3 भी रियल नंबर है, 4 भी रियल नंबर है, जीरो भी रियल नंबर है। ठीक है, √2 भी रियल नंबर है। लो भैया, √4 भी रियल नंबर है, √5 भी रियल नंबर है, 6/7 भी रियल नंबर है, -3/4 भी रियल नंबर। और क्या चाहिए? आपने अपने आसपास जो भी नंबर देखे वो सारे रियल नंबर है, वो सारे वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो पता क्या होगा, ये तो एक्स तो वेरिएबल है, एक्स तो क्या है? वेरिएबल है। पर ये जो हमारे पास जो ये जो आता है ना, बी और ए होते हैं, ये जो जैसे यहाँ वो क्या होता है? रियल नंबर। क्या 5 और 4 रियल नंबर नहीं है? हाँ सर रियल नंबर तो है, 5 और 4 रियल नंबर है। 5 और 4 क्या है? वास्तविक संख्या। 5 और 4 क्या है सर? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं सर? रियल नंबर। 5 और 4 क्या है सर? रियल नंबर है, यानी ये वास्तविक संख्या। समझ गए सर? हाँ सर थोड़ा बहुत तो समझे हैं, है ना। अच्छा, और ए और बी, जैसे और कोई बच्चा बोला सर ये एक्स से आ सकता है। अरे भाई वाई भी ले लो, आप क्या दिक्कत है? 5y प्लस -9 इज इक्वल टू जीरो। 5y -9 इज इक्वल टू जीरो। क्या सर ये सर क्या ये इसको हम लीनियर इक्वेशन बोले? है भाई, तो कंपेयर करो इससे। ये 5 है, जैसे यहाँ पर x था, यहाँ पर y आ रहा है। यहाँ पर b अकेला आ रहा था, यहाँ पर 9 अकेला आ रहा है ना। तो यहाँ पर ax है, यहाँ पर 5y है। ये भी क्या मेरा? तो ये तो मैं आपको जस्ट इसको कंपेयर करा रहा हूँ यहाँ से। कोई बच्चा बोल रहा होगा सर ये बताओ 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 9 प्लस 8x। मान लो कोई बच्चा ऐसे कह रहा है मुझे कि सर ये बताओ कि सर ये क्या है। मैंने कहा बेटा ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है। कह रहा है ठीक है, तो कह रहा है सर ये बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है? मैंने कहा है। पर कह रहा है सर आपने तो कहा कि जो उसका फॉर्म होता है वो तो इस फॉर्म में आना चाहिए, उसको तो सोल्व करने के बाद ऐसे आना चाहिए। बट टेंशन मत लो, देखो भैया एक काम करो। कह रहे सर आप करो ना कि सर कि जो जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होता है इज इक्वल टू जीरो होता है ना, ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो वो तो इसको तो इस फॉर्म में होना चाहिए। तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, इसको सोल्व करके इस फॉर्म में लिया। तो भाई देखो भाई, ये 5x प्लस 9x 4x कितना होगा? 9x। ये 8x इस साइड प्लस का था, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा आकर? माइनस का। इक्वल टू में क्या बचेगा? 9 बचेगा, है ना। तो 8x 9x में घटाओगे 8x, कितना बचेगा? x बचेगा। ठीक है, 9 राइट साइड प्लस का है, लेफ्ट साइड अगर क्या हो जाएगा? माइनस का, है ना। तो सर ये क्या क्या ऐसा कुछ नहीं आ रहा क्या सर? हाँ सर आ तो रहा है, बस ये मुझे सोल्व करके नहीं दिया हुआ था, मैंने इसको सोल्व करके यहाँ पर लिख दिया है ना। क्या आ गया? x -9। क्या मैं इसको कंपेयर नहीं कर सकता? कर सकते हैं। सर यहाँ पर a क्या है? सर यहाँ पर जो x के साथ आता है, जो x के साथ आता है वो a होता है। सर x के साथ यहाँ पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। x के साथ क्या आ रहा है सर? यहाँ पर 1 आ रहा है। तो a यहाँ पर क्या है सर? 1। जो अकेला आता है, अकेला क्या आ रहा है? b यहाँ पर क्या है? -9। b यहाँ पर है -9। b क्या सर? यहाँ पर -9 है। ठीक है सर, b यहाँ पर सर क्या हमारे पास? -9।
है ना। तो प्यारे बच्चों जैसे मुझे यहाँ पर लिखना, मान के चलो a क्या है, जो y के साथ आ रहा है, तो a क्या है यहाँ पर 5, a यहाँ पर क्या है 5 और b है -9। ठीक है, तो सर क्या होता है ax + b = 0 होता है ना। कोई बच्चा बोलो सर जरा और एग्जांपल दो। चलो और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है बाबा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने कहा सर 5x - 9 = 0, है ना। तो सर यहाँ पर a क्या है, जो x के साथ आ रहा है, a क्या है यहाँ पर 5 और b यहाँ पर क्या है -9, जो x के साथ वो a होता है ना। अभी मैंने क्या समझा आपको, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी अभी तक पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो हमने क्लास 8 में पढ़ा था, और जो पढ़ेंगे क्लास 9th में, जो क्लास 9th में पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये क्लास 9th का हमारा, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। चलो भाई पढ़ लेते हैं फटाफट इसके बारे में। देखो सर क्या है, देखो बेटा डेफिनेशन क्या है सर, वही डेफिनेशन है, आ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन विद टू, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो, उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाएगा। देखो बेटा हम बात कर रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, यानी कि ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें क्या हो, टू वेरिएबल हो, है ना। ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें क्या हो, दो चर हो, यानी इक्वेशन तो होना चाहिए, वो लीनियर भी होना चाहिए, पर उसमें क्या होना चाहिए, दो वेरिएबल होना चाहिए। यानी कि जैसे उसमें x और y आ सकते हैं, उसमें a और b आ सकते हैं, है ना, उसमें p q आ सकते हैं, दो वेरिएबल उसमें आ सकते हैं। सर एग्जांपल जैसे मैंने कहा बेटा x + y = 5, ये किसका एग्जांपल है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है। यहाँ पर कितने वेरिएबल आ रहे हैं, दो, x और y। मैंने कहा सर 6x + 5y + 8 = 0, ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है। लीनियर इक्वेशन तो है पर दो वेरिएबल है, तो x भी आ रहा है y भी आ रहा है। मैंने कहा सर 6x - 2y = -4, ये भी किस चीज़ का एग्जांपल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है। क्यों, लीनियर इक्वेशन तो है, कौन सा है, लीनियर, क्योंकि इसकी डिग्री एक आ रही है। कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, x और y आ रहे हैं। अब प्यारे बच्चों जो मैं इस ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ, वो लिख रहा हूँ मैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हिंदी में दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो सामान्य रूप है वो क्या होता है, ध्यान दो सर, ax + by + c = 0, इस पे ध्यान दो सर, ax + by + c = 0। कोई भी पूछे कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या होता है सर, ax + by + c = 0। और यहाँ बोलेंगे वेयर a b c आर रियल नंबर, जहां पर a b तथा c वास्तविक संख्या होती हैं। क्या होती है सर,
वास्तविक संख्या होती है ना। अब देखो ये हमेशा मतलब जो भी कोई लीनियर इक्वेशन हो, जो भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो, वो इस फॉर्म में होना चाहिए। जैसे सर मैंने कहा एग्जांपल बताया, तुम बोलोगे सर आपने कहा कि 6x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, पर सर इसमें तो c लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें तो सर राइट हैंड साइड आ रहा है। तो सर मैं 6x माइनस 2y माइनस 4 को कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे? मैंने कहा 6x माइनस 2y, भाई ये राइट हैंड साइड किस चीज़ का है? माइनस का। लेफ्ट हैंड साइड का क्या हो जाएगा? प्लस का। इज इक्वल टू में क्या हो गया? 0 हो गया। तो सर बताइए यहाँ पर a क्या है? जो x के साथ वो a होता है, a, तो a यहाँ पर क्या है? 6। सर b क्या है? जो y के साथ वो b क्या है? -2। c जो कांस्टेंट आता है, जो अकेला आता है, वो जो जिसके साथ x y नहीं होता, वो c होता है। c यहाँ पर क्या हो गया? 4 हो गया। सर और एग्जांपल बताओ ना। बता रहे भाई। जैसे मैंने कहा कि 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सर ये क्या है? मैंने कहा लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल है, तो x भी आ रहा है y भी आ रहा है। सर a क्या है? जो x के साथ वो a होता है, a क्या है? 5। b क्या है? सर जो y के साथ वो b होता है। सर यहाँ तो y के साथ कुछ नहीं आ रहा, पर जिस नंबर के साथ कुछ नहीं आता उसके साथ क्या आता है? 1। क्या आता है सर? 1। तो बड़ी y के साथ यहाँ पर आ रहा है -1, तो यानी जो x के साथ वो a हो गया 5, जो y के साथ वो b, तो b क्या है? -1। जो अकेला आता है, अकेला कौन आ रहा है? c, तो c क्या हो गया यहाँ पर? 3। ये कांस्टेंट हो गया, c यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, है ना। ठीक है सर। और एग्जांपल सर, तो मैंने कहा सर x प्लस 4y इक्वल टू 3। सर ये क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? बिल्कुल, मैंने कहा सर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है। तो सर बताइए a क्या है? जो x के साथ वो a होता है, a क्या है? 1। सर b क्या है? जो y के साथ वो b होता है, b क्या है? 4। जो अकेला आता है वो c होता है, जो अकेला आता है वो c होता है। अब सर ये तो इस साइड आना चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो प्लस का है, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा क्या हो जाएगा? माइनस का। इस साइड क्या है? ये प्लस का। जब लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा क्या हो जाएगा? माइनस का। तो c बराबर हो जाएगा -3। तो कोई भी पूछे आपसे कि सर व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, आप बोलोगे सर लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। यानी सर ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल आते हो, यानी x भी आए y भी आए, उसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब कोई पूछे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आप बोलोगे सर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। कोई बोले कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, आप बोलोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां a कॉमा बी कॉमा सी क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो सर अभी में क्या कराया गया था? ये हमने कराया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का बेसिक, ये इसका इंट्रोडक्शन था, ये था इसका इंट्रोडक्शन। अगली क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। अगला लेक्चर अपलोड करेंगे। आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करना है शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर दो। अगली क्लास में मिलेंगे, नए लेक्चर मिलेंगे, नए दिन के साथ, नए समय के साथ। तब तक के लिए मित्रों, और जय हिंद और जय भारत।